आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो शब्द जो कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाएं। संज्ञा आपको पता है, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो नाम की जगह पर हम जिन शब्दों को इस्तेमाल करें उनको हम सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए मान लीजिए ये मैं लेता हूं कि रमेश के पास कलम है पर उसने उसे फेंक दिया। अब देखिए, रमेश के पास कलम है, ये हमारा स्टेटमेंट बता रहा है कि कोई लड़का है रमेश जिसके पास में एक पेन है। अब इसके आगे में लिखा है उसने उसे फेंक दिया। अब ये जो शब्द है उसने, ये किस लिए लगा है? ये रमेश के लिए लगा है। हम लोग चाहे तो उसने को हटा के रमेश लगा सकते थे। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि रमेश के पास कलम है पर रमेश ने कलम को फेंक दिया। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि हमने दूसरे वाले वाक्य में रमेश को हटा के उसने लगा दिया और कलम को हटा के उसे लगा दिया। मतलब ये जो दो शब्द हैं उसने और उसे, ये हमारे नाम की जगह पर यानी कि संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये दोनों ही शब्द हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। इसी में दूसरा है कि रवि स्कूल के लिए निकला पर वो वहां पहुंचा नहीं। अब देखिए, इस वाक्य में एक लड़का है रवि जो कि अपने स्कूल के लिए निकल गया है। अब उसके आगे आया है पर वो वहां पहुंचा नहीं। अब देखिए, ये जो शब्द है वो हमें रवि के लिए इस्तेमाल किया गया है और वहां ये जो शब्द है ये विद्यालय के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये है कि रवि निकला तो था लेकिन वो वहां पहुंचा नहीं। मतलब ये है कि रवि अपने स्कूल गया लेकिन वहां पहुंचा नहीं। अब इस वाक्य में हम ऐसे भी लिख सकते थे कि रवि स्कूल के लिए निकला पर रवि स्कूल पहुंचा नहीं। लेकिन हमने ऐसे नहीं लिखा है, हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि रवि स्कूल के लिए निकला पर वो वहां पहुंचा नहीं। तो इस वाक्य में वो और वहां, ये जो दो शब्द हैं, ये हमारे रवि और स्कूल की जगह लगाए गए हैं। मतलब ये संज्ञा की जगह पे लगाए गए हैं। तो ये दोनों शब्द हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। अब इसके बाद आते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम हमारे 6 प्रकार का होता है, जो कि होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिसको कि हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अब देखिए, इस वाक्य में उसने मुझे, मतलब किसी से बात हो रही तो वो व्यक्ति कह रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसने मुझे बोला था। तो ये जो दो हमारे शब्द हैं, ये सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि तुम पढ़ रही हो। तुम मतलब जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए। तो ये जो 3 शब्द हैं हमारे, उसने, मुझे और तुम, ये तीनों हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। फिर से बता देता हूं मैं आपको। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, मतलब ये है कि किसी अन्य व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति से बोला था कि कोई और व्यक्ति पढ़ रहा है। मतलब ये है कि उसने, मुझे और तुम, ये तीनों ही शब्द हमारे किसी ना किसी व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद आता है निश्चयवाचक, यानी कि जिसको कि हम लोग संकेतवाचक भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द है संकेत, इससे आपको क्या लग रहा है? किसी की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वही होता है वो सर्वनाम जो कि किसी के निकट दूरी, मतलब किसी वस्तु की ओर संकेत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह मेरा फोन है, मतलब ये है कि जो मेरे हाथ में अभी मैंने पकड़ा है ये मेरा फोन है। तो ये जो वर्ड है यह, मतलब ये जो शब्द है यह, ये बता रहा है कि जो फोन है ये किसका है? ये मेरा है। मतलब ये है कि इस शब्द यानी कि यह से मैं अपने फोन की ओर इशारा कर रहा हूं। मतलब मैं बता रहा हूं कि यह जो फोन है ये वाला, ये मेरा फोन है। अब इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि वो सर्वनाम जो कि हमारे इस्तेमाल किए जाए किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ के लिए।
मतलब ये है कि हमें नहीं पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम इसमें अनिश्चित वाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि कोई आ रहा है, मतलब ये है कि आपको पता है कोई आ तो रहा है, लेकिन कौन आ रहा है नहीं पता है। तो ये जो शब्द है कोई, ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। या फिर आप इसमें ये लिख सकते हो कि तुम कुछ अलग लग रहे हो, मतलब ये है कि तुम कुछ अलग लग रहे हो, मतलब उसको पूरा नहीं पता है कि तुम अलग लग रहे हो तो किसमें लग रहे हो, लेकिन कुछ अलग लग रहे हो। तो ये जो शब्द है हमारा कुछ, ये हमारा अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब ये है कि वो सर्वनाम जो कि किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में अपना संबंध बताए। मतलब ये है कि वो शब्द बताए कि किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम के साथ में उसका कोई संबंध है, तो वो हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जिसने ये किया उसे ये पसंद नहीं आया, मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने ये काम किया था उस व्यक्ति को ये काम पसंद नहीं आया है। तो इसमें जिसने हमारा जो पहला है ये हमारा सर्वनाम है, और ये तो हमारा दूसरा है उसे। तो जो उसे है ये हमें जिसने से जोड़ रहा है, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए ये जो शब्द है प्रश्नवाचक, इसमें आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा, मतलब कि सवाल पूछ रहे हैं। यानी कि वो सर्वनाम जो कि हमारे प्रश्न यानी कि सवाल पूछने में इस्तेमाल किए जाएं, तो वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि तुम कौन हो, अब ये पूछा है कि तुम कौन हो, तो ये शब्द है कौन, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही क्या तुमने ये देखा है, मतलब कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या तुमने इस चीज को देखा है, तो ये जो शब्द है क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आता है निजीवाचक सर्वनाम। अब देखिए आपको शब्द निजी से क्या लग रहा है कि किसी के खुद की किसी की निजी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ये है कि वो शब्द जो कि किसी वस्तु पे आपका कोई अधिकार दिखाए या फिर दिखाए कि ये चीज आपकी है, तो वो हमारे निजी वाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मतलब यह है कि मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मतलब जो भी मेरा काम है, जो भी अपना काम है वो मैं खुद करता हूं। तो इसमें जो शब्द है अपना, ये दिखा रहा है कि जो भी चीज है, मतलब जो भी काम है उस पे आपका अधिकार। तो ये हमारा निजीवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मतलब ये है कि मैं अपनी गाड़ी से जाने वाला हूं, मतलब मैं अपनी गाड़ी पर क्या दिखा रहा हूं, अपना अधिकार। तो ये भी हमारा हो जाएगा निजीवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट सबसे पहले मिल सकें। और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो को लेकर कोई भी सवाल होता है तो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।